राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपूर्ण पौराणिक कथाएं, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जो संपूर्ण पौराणिक कथाएं 5 दिन में जो पूरा फल पाया नहीं है वो पाया जा सकता है। तुलसी विवाह की कथा, तुलसी की कहानी और कार्तिक पूर्णिमा की पंचभूकों की कहानी आप सुन करके पा सकते हैं। आज 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह की कथा, तुलसी माता का पूजन, कार्तिक की पूर्णिमा का देव दीपावली का पूजन, देवों की दीपावली आज जो कि महादेव पिताजी शिव शंकर, महादेव पिताजी श्री हरि नारायण जी समस्त देवतागण मिलकर के देवों की दीपावली मनाएंगे। जलाशय पर, तालाब पर, बागड़ी पर कहीं भी आप लोग 5 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। मंदिर में, किस मंदिर नहीं जा सकते तो आप किसी भी नगर में जो आपके घर के आसपास मंदिर है या फिर पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वट के वृक्ष के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, तुलसी के नीचे, समी जी के नीचे, आप जो भी आपको वृक्ष मिल जाए पीपल का, तो आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। देवों की दीपावली, कार्तिक की संपूर्ण कहानी। कार्तिक जो मास है आज समाप्त होता है और कार्तिक की कथा समाप्त होती है। साथ ही साथ में कार्तिक पूर्णिमा की कहानी भी बहुत अच्छी है और कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की कहानी संपूर्ण जो फल देती है कि तुलसी जी की कहानी सुननी चाहिए, तुलसी जी की कथा, तुलसी जी की महिमा, तुलसी जी का वर्णन। कार्तिक मास का महात्म्य बहुत अधिक होता है। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी जी की पूजा किया करती। कार्तिक नहाया करती, तुलसी जी की पूजा करती। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। पर एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता लड़वा दे। कहती वो हमेशा तुलसी जी को जाती, सींचती, कहती है तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की दाल दे, पटक की मोत दे, चंदन की काठ दे, रानी जैसा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मोत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। नित्य प्रतिदिन यही कहती कि मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की दाल दे, पटक की मोत दे, 11 की मोत दे और गंगा तुलसी मुंह में दे, आप किशन जी का कंधा दे दे। तो रोज नित्य प्रतिदिन यही कहती और मैं सींचू बिड़ला तेरा, ये निरंतर उनकी पूजा पाठ रहती। तो तुलसी जी बुढ़िया की मांग को सुन सुनकर सूखने पड़ गई। तुलसी जी रोज उसकी मांग सुनती बुढ़िया की और वो धीरे धीरे सूखने लगी। तो एक दिन कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे कि कार्तिक महीने में तो स्त्रियां आपको खूब सींचती हैं और खूब पूजा पाठ करती हैं, फिर भी आप पतली क्यों होती जा रही हैं और सूखती क्यों जा रही हैं? तब तुलसी जी ने बताया, महाराज और सब तो ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुनकर मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तुलसी जी ने बताया कि वो कहती है कि सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। ये निरंतर वो मुझसे ऐसे कहती है और यही बात सुनकर जब सारी बात बता दी तो परंतु मैं उसे सब कुछ दे तो दूं, किंतु मैं आपका कंधा कैसे दूं? भगवान ने कहा, तुलसी जी जो आपकी सेवा करती है उनके कारज तो सिद्ध करने ही पड़ते हैं। जो निरंतर आपकी सेवा पूजा पाठ करती हैं तो उनकी तो हमें सिद्ध करनी ही है। तो आप मुझ पर भरोसा करना चाहिए आपको। तो तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और वह तुलसी जी की बुढ़िया कहाँ रहते थे?
कहते थे कि तुलसी जी की बुढ़िया कहा करते थे उनको, उनका नाम ही रख दिया गया था कि तुलसी जी की बुढ़िया। उनके पास कुछ भी नहीं था, सारा इंतजाम गांव वालों ने ही किया। अर्थी उठाने के समय सबने खूब जोर लगाया, किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों ने चर्चा करने लगे कि भाई इसे धर्मात्मा समझते थे, ये भी पापनी हो गई, किसी ने भी नहीं उठाई इसकी अर्थी और किसी से उठ भी नहीं रही है, ये तो पापनी है। धर्मात्मा तो हम कहते थे कि तुलसी की बुढ़िया। तो भगवान एक बच्चे के रूप में, 12 वर्ष के बालक के रूप में भगवान स्वयं आए। बोले भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बता दी कि ये तो तुलसी की बुढ़िया थी, हम इसे धर्मात्मा समझते थे, किंतु उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही है और ये तो पापनी है। तो बच्चा बोला आप लोग एक तरफ हो जाओ, मैं देखूं जरा इसको। सबने कहा हाँ, जो जरा बच्चा सारे ही उठा देगा, ये तो यो जरा सा बच्चा सारे ही उठा देगा। ऐसे कह रहा है कि आप जरा हट जाओ, मैं देखता हूँ, हमारे पास से तो उठ नहीं रही है, देखो तो जरा ये छोटा बालक क्या कहता है और क्या बनाता है और क्या करता है। फिर किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि जब ये कह ही रहा है तो इसे देख लेने दो। वह बच्चा बुढ़िया के पास गया और उसके कान के पास बोलता है, वहां पे तो क्योंकि ठाकुर जी स्वयं थे, और उनके कान में बोलता है, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले और कृष्ण जी का कंधा ले। ये बात उनके कान में कह देता है। सबको जैसे बोलते हैं, तो अब तेरी मांग पूरी करने के लिए मैं आ गया हूँ, सबको बुलाकर बोलो आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गई। फिर थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया को विश्राम कराया, फिर नहीं उठी। भगवान तो बच्चों में जाकर खेलने लगे। फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुला कर लाओ, वही उसको उठाएगा। और फिर उसको बुलाने के लिए बच्चे में खेल रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान के रूप में उस बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़े ही मना कर लेकर आए उस बच्चे को, कृष्ण जी को। फिर उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह ही बात कह दी कि कहते हैं कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये बात उनके कान में फिर से कह देते हैं और पहले की तरह ही उन्हें सबसे कह दिया कि आओ भाई उठाओ, अब उठ जाएंगी। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, खूब धूमधाम से चले। अब सबने देखा कि वह बच्चा वहां पर मुर्दा घाट पर वह बच्चा था, फिर भी दिखाई नहीं दिया। तो सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे। बुढ़िया का दाह संस्कार अच्छी तरह से हुआ। तो है तुलसी माता, जैसी बुढ़िया को बुद्धि दी वैसी सबको देना। जय श्री कृष्ण भगवान, जय कार्तिक मास, जय कार्तिक की पूर्णिमा, तुलसी विवाह, तुलसी माता की कथा, तुलसी का सिंचन करना, तुलसी का पूजन करना, तुलसी का दीपदान करना, कार्तिक मास में पूजा करना, दीपदान करना, इसका महात्म्य अनंत गुना बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाता है तो कहते हैं कि तुलसी जी की कथा पढ़ने से, पढ़ाने से या सुनने से हमारे सारे कष्ट पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास की संपूर्ण कथा और तुलसी विवाह की, कहते हैं कि तुलसी विवाह की पौराणिक कथा है जो बहुत ही अत्यंत सुंदर, और तुलसी विवाह की पौराणिक कथाओं का जो सार है अत्यंत सुंदर है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रकारमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया।
वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव पिताजी का रूप धरकर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान ऋषि का वेश बनाकर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया के जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की, उसके पति को जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर को जीवित कर दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शिला यानी कि पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया। शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दो। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया और स्वयं आत्मदाह कर दिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से होता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विलुप्त यश प्राप्त होगा। उस दैत्य जालंधर, ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। जो दैत्य था जालंधर, तो भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितृ मोक्ष से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये कथा अवश्य करनी चाहिए, सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन, दीपदान, गंगा के जलाशय पर दीपदान और किसी भी वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, समी का वृक्ष, तुलसी जी का वृक्ष, जो भी वृक्ष मिल जाए उस वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। अपने घर के पास दीपक प्रज्वलित करें। देव दीपावली मनाएं। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और संपूर्ण फल देने वाली तुलसी जी की कथा अवश्य सुने। कार्तिक मास समाप्त हुआ। संपूर्ण फल देने वाली तुलसी माता की कथा समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।